निवेदन करूंगा कि आप बाबा पधारिए वे साफा पहनाकर स्वागत कीजिए। गांव के सबसे बुजुर्ग और बाबूलाल जी सरपंच से मैं निवेदन करूंगा कि आप रेवंत राम जी डांगा के माल्यार्पण कर स्वागत करें। एक बार सभी भाइयों से निवेदन है जो साइड में खड़े हैं वो एक बार थोड़े थोड़े भाई बैठ जाएं तो सभी को अच्छे से अपन प्रोग्राम को देख पाएंगे, सुन पाएंगे। तालियों के साथ स्वागत करिए, वो जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब मैं स्वागत की कड़ी में लक्ष्मण राम जी मेघवाल मेड़ता विधायक के स्वागत के लिए मैं हरिराम जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि आप साफा पहनाकर स्वागत करें। और इसी कड़ी में लक्ष्मण जी के स्वागत के लिए मैं हरिराम जी से निवेदन करूंगा कि आप साफा पहनाकर, साफे के साथ साथ मैं फूसा राम जी जाखड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो लक्ष्मण राम जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। थोड़े भाइयों थोड़े से पीछे हो जाइए, मंच से थोड़े से सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, अपनी बहनें भी बैठ रही है, थोड़ा सा मंच से आप थोड़ा सा पीछे खिसकिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए लक्ष्मण राम जी मेघवाल साहब का। लगना चाहिए कि आप लालावास व खींवसर पधारे हैं तो हमारे इतने ही लाडले हैं जितने मेड़ता की धरती पे हैं आप। स्वागत की कड़ी में थोड़ा सा सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, बहनें आगे बैठ रही है, माताएं थोड़ा सा आप पीछे खिसकिए, सभी बुजुर्ग और नौजवान साथी थोड़ा सा पीछे खिसिए ताकि अपनी बहन बेटी बैठ सके आराम से। अब मैं स्वागत की कड़ी में कानाराम जी पालीवाल जिला उपाध्यक्ष के स्वागत के लिए टीकूराम जी मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वो साफा पहनाकर स्वागत करें। लादू राम जी जाखड़ से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी पधार कर माल्यार्पण स्वागत करेंगे कानाराम जी पालीवाल साहब का। और मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि जो रोड पे गाड़ी पड़ी है किसी को असुविधा नहीं हो, इसीलिए थोड़ी सी गाड़ी साइड के अंदर अपन पार्क करेंगे क्योंकि ये हाईवे जाम हो सकता है, इसीलिए भाइयों थोड़ा सा आप निवेदन है कि थोड़ी सी गाड़ियों को तरीके से आप मैनेज करें और पार्क करें। एक मिनट लादू राम जी जाखड़, पप्पू जाखड़, हाँ अब मैं ज्योति जी मिर्जा को कहूंगा थोड़ा आगे आए आप। इस ज्योति जी ने तो मैं उनको कहूंगा एक मिनट नहीं आप रुक रही थोड़ा आगे आगे अरे 5-10 जन अलग है, हटाओ आप बहन बेटियों से आप एक सोल है देखो, हाँ सोल है बड़ी बहन से निवेदन है कि थोड़ा सा आप, मेरी माताएं बहनें आगे आके आप स्वागत करने के लिए आप तत्पर हैं, इसलिए आप महिला शक्ति के रूम बहुत बहुत आप सभी माताएं बहनें खड़े होके स्वागत करेंगे बड़ी बहन ज्योति जी मिर्जा का। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे बड़ी बहन ज्योति जी मिर्जा का। महिला शक्ति द्वारा आपका 7वें सहभागी का तौर पे आपका स्वागत किया जा रहा है। आप एक देश में मिसाल हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए आप काम कर रहे हैं और नागौर व राजस्थान के किसान कौम की आवाज ज्योति जी मिर्जा का एक बार पुनः तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करेंगे।
अर्जुन जी की मंच मत बुलाऊं। अच्छा बन एक थाट ही बैठ रहो। हाँ अब क्यों थोड़ा नहीं मैं जो खुद नहीं काम। ज्योति जी का बहुत ही शानदार चुनरी पहराकर स्वागत किया है लालावास की बहनों और महिलाओं ने। इसके लिए एक बार और पुनः तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया जाए। ज्योति जी के स्वागत के लिए मैं पूनाराम जी सेन, चेनाराम जी सेन, गणपत सेन, चेतन सेन, रतन सुतार, मोहन सुतार, ओमाराम जी मेघवाल, घासीराम राव फूलपुरी, हनुमान बाबू, गैनाराम जी, इन सबको बुलाऊंगा। इनको चूनड़ी ओढ़ानी है आपके लिए। इन सबको एक साथ आए, ये नाम लिए उनमें गैनाराम, दीपाराम जी सौ, गुमान राम सियाग, भंवरा राम सियाग, रामदेव गोदारा, पांचाराम देवराया, चंदाराम बाम्बू, कानाराम बाम्बू, बबलू राव, लुम्बाराम देवराया, भैराराम सौ, लुम्बाराम सौ, बाबूलाल सेल। लालावास की धरती पे अपनी बहन अपनी बेटी के लिए एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए कि चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया जा रहा है ज्योति जी मिर्दा का। ये एक अपने राजस्थान मारवाड़ की परंपरा को हमने साक्षात साबित किया है कि हमारे लिए बहन बेटियों की बहुत ही ज्यादा इज्जत, बहुत ही ज्यादा प्रेम भाव। इसलिए लालावास के गणमान्य नागरिकों के लिए एक बार मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप तालियां बजाकर स्वागत करें। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि ज्योति जी भी हमारे बीच में आई है। रेवंत राम जी डांगा को मजबूत करने के लिए हम साथियों इस चुनाव के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से चुनाव हमारे फेवर में है। 36 कौम का साथ हमें मिल रहा है। स्वागत की अगली कड़ी के अंदर मैं पर हाँ हाँ बंसीलाल जी भेड़, पूर्व सरपंच व घेवर राम जी, पूर्व सरपंच सिणोद, इनके स्वागत के लिए मैं प्रधान जी अपने चेनाराम जी से निवेदन करूंगा कि आप इन्हें साफा पहनाकर स्वागत करें। दीपाराम जी से स्वागत है कि आप दीपाराम जी सो आप स्वागत के लिए पधारें। राकेश जी नाइक का स्वागत करने के लिए दीपाराम जी सौ से मैं निवेदन करूंगा कि आप पधार कर राकेश जी का स्वागत करें साफा पहनाकर। शिमला जी बावरी भी हमारे बीच में पूर्व विधायक उपस्थित है, उनका भी स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा कि सरवण जी दिवराया पधारें और उनको साफा पहनाकर हमारी बहन का स्वागत करें। कुंभाराम जी सुतार से भी निवेदन है कि आप माला अर्पण कर स्वागत करेंगे। शिमला जी बावरी का स्वागत करेंगे। कुंभाराम जी सुतार साफा पहनाकर मारवाड़ी आन बान शान के साथ बहुत बहुत जोरदार एक तालियां होनी चाहिए इसके लिए, स्वागत के लिए। सुरेश जी जिला परिषद स्वागत के लिए हमें पंचायत समिति सदस्य चंदाराम जी बाम्बू से निवेदन करूंगे कि आप साफा पहनाकर स्वागत करें। चंदाराम जी बाम्बू। तालियों के साथ स्वागत करेंगे।
हनुमान जी मेहरा का स्वागत के लिए मैं हनुमान जी बाम्बू से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और हनुमान जी मेहरा का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। मांगीलाल जी बाम्बू से निवेदन है कि आप माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। मांगीलाल जी जल्दी आप पधारें। घीसाराम जी मेघवाल सरपंच आपसे निवेदन है कि आप मंच पे पधारें। शिवनारायण जी मेघवाल से कहूंगा कि वो स्वागत के लिए आगे पधारें। काशीराम जी राव, काशीराम जी से निवेदन है कि आप शिवनारायण जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। राजेश जी इनानिया उप प्रधान मुंडवा, आपके स्वागत के लिए भी मैं चेतन जी नाई से निवेदन करूंगा कि आप पधार कर, वे गणपत जी सेन से मैं निवेदन कराऊंगा कि आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। थोड़ी स्वागत की कड़ी जरूर लंबी है, लेकिन सभी मेहमानों का गांव की इच्छा है कि हम स्वागत करेंगे बड़े धूमधाम से, अच्छे से। गेवराम जी जाजड़ा का स्वागत के लिए पधारें। सोबराम जी सऊ से निवेदन करूंगा कि आप गेवराम जी जाजड़ा का स्वागत के लिए पधारें। जेठाराम जी पूर्व सरपंच आप भी पधारें। मेहराम जी धोलिया आप भी आगे पधारें, आपके स्वागत के लिए भी हम पगलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। मोहन जी सुतार से निवेदन करूंगा, वे कालू जी सुतार से निवेदन कराऊंगा कि आप जेठाराम जी इनानिया का स्वागत करें साफा पहनाकर, वे माल्यार्पण कर। कालू राम जी लोहार से भी स्वागत है कि आप माल्यार्पण कर जेठाराम जी का स्वागत करें। एक माला इन्हें भी दो, एक मिनट कार्ड दो एक। जेठाराम जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हरिराम जी फौजी, हरिराम जी सौ। जेठाराम जी से निवेदन है कि एक बार थोड़ा सा मंच की साइड रुकिए। हरिराम जी सौ व गैनाराम जी सौ माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत करेंगे जेठाराम जी इनानिया पूर्व सरपंच खरनाल का। जेठाराम जी की माला के लिए हरिराम जी सियाग से भी फौजी साहब से निवेदन है कि आप भी पधारें वे माल्यार्पण स्वागत करें। थोड़ी स्वागत की कड़ी जरूर लंबी हो रही है, लेकिन कुंभाराम जी सऊ से निवेदन है कि आप पधारें वे जेठाराम जी का स्वागत करें। लुम्बाराम जी सऊ से भी आग्रह है कि आप भी पधार कर माल्यार्पण कर स्वागत करें। मुंदियाड़ सरपंच साहब आपका भी निवेदन है आपसे भी कि आप भी पधार कर मंच पे पधारें। मंगलाराम जी सियाग से आग्रह है कि आप भी पधार कर साफा पहना कर स्वागत करेंगे। लो 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 सापो ले नहीं, अरे सापो ले कई नाम किसाराम जी मेघवाल साहब के स्वागत के लिए मैं खियाराम जी देवरा या पूर्व सरपंच लालावास से निवेदन करूंगा कि आप घीसाराम जी मेघवाल के लिए, जो बहुत ही ऊर्जावान सरपंच रहे हैं हमारी नागौर जिले के अंदर, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी। घीसाराम जी के स्वागत के लिए खियाराम जी देवरा या साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। घीसाराम जी के स्वागत के लिए मैं माल्यार्पण के लिए कान्हाराम जी सुथार से निवेदन करूंगा कि आप कान्हाराम जी सुथार घीसाराम जी का माल्यार्पण स्वागत करेंगे। चंदाराम जी सियाग से निवेदन है, वे गुमान जी सियाग से निवेदन है कि आप रेवंत जी को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। निम्बाराम देवाराम जी बाम्बू से भी निवेदन है कि आप
रेवंत जी को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। रतन जी सेन से भी आग्रह है कि आप भी रेवंत जी को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। कुंभाराम जी सेन, आपसे भी निवेदन है। स्वरूप जी सऊ से भी निवेदन है कि आप भी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। दिनेश जी जाकर से भी, अब जो भी भाई जिसकी इच्छा है वो भी रेवंत राम जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप सभी पधारें तो हमें सबको अच्छा लगेगा। जीवन साहू सन ऑफ गमडाराम वो भी आगे आए और स्वागत करें। सोनाराम दिवराया, बबलू राव, सरवण साहू, जोगाराम बाम्बू, कह दियो आएगा सरवण साहू, राजू राम जाखड़, गिरधारी राम सऊ, अरे आएगा एक RJ21 फॉर्च्यूनर है UD 9191 91 उसको वो बहुत ही यातायात बाधित हो रहा है, तो उससे निवेदन है कि कृपया थोड़ा सा उस गाड़ी को RJ21 UD 91 थोड़ा सा साइड में लेने का कष्ट करें। ओमाराम सेन, अब कोई भाई पीछे कोई रह गया गलती से, जानबूझ के नहीं, कोई गलती से रह गया तो माफ करना। बाकी हमारी कोशिश सबको करना था, कोई गलती से भाई दे और कोई इच्छा है तो समस्त ग्रामवासी कोई माल्यार्पण, कोई पीछे मतलब कोई रह गया है जानबूझ के नहीं, कोई गलती से रह गया तो माफी करना। बाबू प्रेम सुतार, बाबूलाल सेन, दिनेश जाखड़, कोई सभी जो माला पहनाने चाहते हैं कृपया आके पहनाए। बुद्धाराम बाम्बू, सोन बाम्बू, रतन सेन, निम्बाराम सियाग, लुम्बाराम, निम्बाराम सियाग, निम्बाराम जाखड़, धन्नाराम सुतार, धन्नाराम सुतार, सभी गांव निवेदन है हेलो माला दो मंगलाल लीजिए। निम्बाराम जाखड़। एक मैं मंच के पीछे मेरी माताएं बहनें खड़ी है, उनको निवेदन कराऊंगा कि भाइयों थोड़ा सा यहाँ से पीछे हो। माताएं बहनें खड़ी हैं पीछे, बहनें आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए, बैठे। बियाराम भोपा, बियाराम मेघवाल, उनको ही निवेदन है गरबा। पद्माराम जी सुतार से भी निवेदन है कि आप माल्यार्पण कर रेवंत जी का स्वागत करें। पद्माराम सुतार जो क्यूसर रहते हैं वो भी आज चला के यहाँ आए। गोविंदराम गोदारा, परसाराम दिवराया, मांगीलाल जी सऊ, सन ऑफ पोलाराम जी, आप भी आए और माला पहना के स्वागत करें। एक मिनट, एक अरे रुको रुको, टाइम लगी। और भी कोई रह गया है तो समस्त ग्रामवासी में से आके स्वागत कर सकता है। अब मैं निवेदन लक्ष्मण जी मेघवाल से मैं निवेदन करूंगा, मेड़ता विधायक
तेज तर्रार जो पिछले 1 महीने से रेवंत जी का कंधा से कंधा मिला के अपना समय दे रहे हैं, उनसे निवेदन है कि सबसे पहले आप स्वागत करें। राम राम सा हैं? देखो माँ तो सुबह में फिर थे तो निकमा बैठो राम राम जोर मुझे राम राम सा आयो मुझे आओ अब आ सही माफी चाहूँ साहब देखो मानर डर लगी मैं ये जिजिन की बट गाँव वाला बाहर और बोधे मोड़ो घणो कर दियो कि नहीं कौन कर स्वागत समारोह जोरदार। बहुत धन्यवाद आपका। माँ भारती चार बुजानाथ बाबा राम साहब पी तेजा जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करता हुआ आज आपके गांव लालावास में चुनावी सभा में मंच पर विराजमान आप और हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी रेवंत जी डांगा साहब, नागौर की पूर्व सांसद हमारी बहन ज्योति मिर्दा, बाबा की पोती नागौर की ज्योति, नागौर की दबंग शहरनी ज्योति जी मिर्दा साहब, अनूपगढ़ से पधारी हमारी बहन पूर्व विधायिका शिमला जी बावरी, कोटा से पधारा हमारे बीच में राकेश जी नाइक साहब, सुरेश जी मनसदृश्य, हनुमान जी मेहरा साहब, जडूराम जी संगठन के उपाध्यक्ष हमारे काना पालियाल साहब, सरपंच पूर्व परशुराम जी खुड़कुड़िया, बंसीलाल जी पूर्व सरपंच, गेवर जी सिनोद जालडा जी, गालियाँ बोले न भाई पोताना प्रचार करो। है? कौन का साथियों, ये चुनाव क्यूंसर के लिए बहुत ही अहम चुनाव है क्योंकि पिछले 15-20 साल से आप लोग एक ही पार्टी को, चाहे गठबंधन कांग्रेस हो चाहे बीजेपी से हो, और चाहे हमारे वो एससी के लीडर लाए थे 23 में चंद्रशेखर आज़ाद से हो, आप सब ने सत्ता में भेजने का काम किया अपने नेताओं को, लेकिन शायद खियूसर को विकास नसीब नहीं हुआ। आप भेजते हो विधानसभा लोकसभा में सत्ता के साथ और सामने वाले बाहर निकल जाते हैं घेरे से। विकास क्योंकि सत्ता में रहते लोगों ने गालियाँ बोली, जो ने 12 लोगों ने गालियाँ हो रही बोल रहे। तो साथियों, ये बहुत अच्छा मौका है 13 तारीख को। हम सब निवेदन करते हैं पूरा मंच आपसे, विकास की नदी एक और आएगी, खियूसर होकर जयपुर जाएगी। आप सबसे निवेदन है, समस्त मातृ शक्ति विराजमान है, बुजुर्ग जन युवा शक्ति, उस नदी में स्नान करनी है, खियूसर का भला करना, विकास की विचारधारा से जोड़ना खियूसर को। बहुत अच्छा मौका है साथियों। जब सीट खाली हुई थी 23 में 2000 वोटों से मात्र 2000 हार गए थे। जी कहे जिन गोली निकली कान करा के शौक करती थोड़ा फर्क रही हो, थोड़ी हिम्मत करता ना चुनाव है ही बनी है। 24 में खाली हुई, सब आपका मानस बना कि अभी दोबारा रेवंत जी को टिकट मिले तो विधानसभा जरूर भेजने का हम लोग काम करेंगे। तो आपकी मंशा के अनुरूप और हम सब नेताओं ने भी पैरवी की, भी अच्छा किसान का बेटा है, जीत के जाएगा, संपूर्ण किसान की धरती है खियूसर। तो एक किसान का बेटा जीत के जाएगा विधानसभा में तो निश्चित तौर से किसान की बात रखेगा, महिलाओं की बात रखेगा, युवाओं की बात रखेगा और किसान खियूसर के संपूर्ण विकास की बात रखेगा साथियों। तो 13 तारीख को बहुत अच्छा मौका है, आप सब मिलकर के बहुत अच्छा मतदान करके आदरणीय रेवंत जी डांगा साहब को विधानसभा भेजिए। आप विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। देखो घर में मोह भी बैठो है नहीं, बिन माँ हमेशा घी पतो गालिया करे, गाले नहीं माँ तो एम लगे 1 साल का पुराना हैगा, अब नवा जी जाए ने मोह भी बैठा हुआ है थाना घी पतो गाली खियूसर में की। और मैं ही हार लगाऊँ भाई 15-20 सालों में खियूसर जनता बाहर है विकास हूँ तो मैं ही हार लगावा, ज्योति जी बैठा ही है। तो बहुत अच्छा विकास भाई खियूसर को भलो भाई, क्योंकि पूरा लाइमस्टोन क्षेत्र है, बहुत अच्छा माहौल है। लीजा की बात करिए ज्योति जी माँ सब सीएम साहब की छोटा किसान है बहन लीज दो आप खेती बाड़ी किसानों का भलो हो सके। संपूर्ण हम कहना चाहेंगे चाहे सड़क हो, चाहे चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, सब हम काम करने का काम करेंगे रेवंत जी के साथ मिल करके। कहूँ ना घनी बातें हमारे मोड़ो घणो को मैं मन डर लगे थे और बहुत विवाद है। एक ही निवेदन है साथियों, एक किसान का बेटा धोती कुर्ते वाला संघर्ष कर रहा है विधानसभा में, दूसरा एक और भेज दीजिए धोती कुर्ते वाले को। जी मैं एक लो शर्मा मोरू मट करूँगा बेटे, और धोती कमीज एक ही हूँ मैं, इनको एक और भेजो आप 2 हो जाएंगे हम लोग। तो हम दोनों मिलकर संघर्ष करेंगे किसानों के लिए, खेती बाड़ी के लिए। और हमेशा आ जाएगा ना हमारे फिल्टर फाड़ प्रधान जगदीश जी विधानसभा तेजो गाँव लोग तो जय बोले मैं तेजो गाँव डांस कर रहा हूँ विधानसभा में कहीं रहूँ जी।
भारत माता की। समझ 36 कौम से लोगों से निवेदन करता हुआ विशेष तौर से मेरे मेघवाल बंधुओं से निवेदन करता हूं, आपका भाई एमएलए वोटों की अपील करता है, निवेदन करा आप लोगों से कि आप 13 तारीख को ज़्यादा वोट दे करके मेरा मान सम्मान रखिए, समाज का मान सम्मान रखिए। कोई भी आपके काम में कोताही एवं जी नहीं बरतेंगे, कहीं मिस्टेक हो तो मैं आपके सदैव बीच में हाजिर रहने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ राम राम साहब। अब मैं निवेदन की अगली कड़ी के अंदर, अगली कड़ी में मैं निवेदन के ये नागौर व राजस्थान के किसानों की बुलंद आवाज ज्योति जी मिर्दा से आह्वान करूंगा कि आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। इतनी भारी महिला शक्ति आपको सुनने के लिए विशेष तौर पे पधारी है दीदी। ये जनता का ही प्यार और इसकी दी हुई ताकत है, जिसके कारण हम तो ब्रांड पे ही काम चला लेते हैं। आज लालावास में आपके क्या अपने रेवत जी डांगा के समर्थन में इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित आप सभी के लाड के, और आज तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक घोड़ी पे बिठाया था, ट्रैक्टर पे बिठाया था, पिकअप में चढ़ाया था, रथ में बिठाया था। मेरा कह लिए पहली ऐसी पंचायत है जहां पे आपको ऊंट पे बिठा करके लेकर के आए, और जीतेंगे जब हाथी पे बिठाओगे। परसा जी कह रहे हैं कि जीतेंगे जब हाथी पे बिठाएंगे। साथ में हमारे जिन्होंने अभी अपना उद्बोधन दिया, और जो जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से कंधे से कंधा मिला करके, चाहे पहले मेरा चुनाव रहा हो, उससे पहले तो क्या खुद ही लड़ रहे थे, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मेरा चुनाव था, इनका भी था, इनका भी था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिन्होंने पूरा अपना समय दिया और मेरी बहुत मदद रखी, सब जगह मेरे समर्थन में जाकर के सभाएं करी, दिन दिन रात रात घूमे, ऐसे भाई लक्ष्मण जी हमारे साथ में, शिमला जी बावरी जी, इधर हमारे साथ कानाराम जी पालियाल जी, परसा जी, बंसी जी, पूरे जो समाज का समर्थन है वो मुझे भी मिला था, और मुझे पूरी आशा है कि बिश्नोई समाज का समर्थन रेवत जी को भी उससे सवाया ही मिलेगा, अगर कम नहीं मिलेगा। इधर आज ये भी 2-3 दिन से हमारे साथ ही चल रहे हैं भाई राजेश जी नायक जी, आप कोटा से पधारे हैं। हमारे युवा साथी भाई सुरेश जी, उसके साथ में आपके हनुमान जी साहब, हनुमान जी मेहता, मेड़ता से आप, मेहरा है ना सर, हाँ देखो पांचला और नारवा, रणभूमि में तो ये खड़े हुए हैं, हम तो अपनों के बीच में बैठे हुए हैं। अभी जेठा जी, भाई राजेश हमारे रिश्तेदारी में भी लगा हुआ है, पूरी मेहनत भी कर रहा है। रेवत जी आपकी इसकी रिपोर्ट मैं लेती रहती हूँ, सबकी सीआईडी पीछे से मैं रखती हूँ, कौन आडा टेढ़ा चल रहे हैं। देखो भाई, दूध का जलावा होता है तब आदमी छाछ फूंकता है। 2023 में मामला थोड़ा सा रह गया, 2024 में मामला थोड़ा सा रह गया, तो भाई अब रुखाली करने का काम तो करना पड़ेगा ना रेवत जी, कि नहीं? सो गए? नहीं, जाग रहे। अब बार कहीं मैं 2 बोतल छाछ पाए दी गाड़ी में निकाल के, अब नींद आई, मैं क्या आई जना ऊँग ले ली, जो मैं भाषण दे दे वहां थोड़ा घना। और आपके यहाँ पे जुझारू सरपंच कहाँ गया भाई? अभी बहुत नहीं, ये थोड़ी है सरपंच, बलदेव जी तो नहीं, पहले मैं, बलदेव जी तो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। ये देखो, ये जब इसके दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, ये तब से मेरे साथ में जुड़ा हुआ है बच्चा, बिल्कुल। हाँ टाबर था कोई और 2009 में, हाँ तो जाना दाढ़ी मूछ ही को नहीं उगी है के। और मैंने आज खुशी हुआ है कि बहुत मेहनती है बच्चा, जहाँ कहीं जाओ अगर आप लोगों से संबंधित कोई मुद्दा होता है सबसे पहले आगे खड़ा मिलता है, आप लोगों की समस्या हमारे तक लाता है। और साथ ही उपस्थित यहाँ पे कोई कह नहीं सकता कि गांव की मीटिंग है, छोटी मोटी रैली कर दी आज तो आप लोगों ने गांव में। इतना अपार जन समर्थन, जहां भारी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे, बच्चियां, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे, भाई पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इतना मान सम्मान करके, रथ लेके, ऊंट लेकर के, गाजे बाजे के साथ हम लोगों को गांव में लेकर के आए। तो ये तो बात छोटी हो जाएगी अगर मैं यहाँ कहूँ कि आप हमें वोट देना। जो इतने लाड कोड से लाया उसके मन में तो उमंग है। मैंने तो अभी रास्ते में एक मिला, वो पटाखे फोड़ रहा था, मैंने कहा आज मत वेस्ट कर। बोला क्यों? खुशी का मौका है। मैंने कहा ना 23 तारीख के लिए बचा के रख। जिस तरीके का ये आज माहौल देखने को मिल रहा है, 2 दिवाली तो अपनी बन गई अब की बार,
2 तारीखें पड़ गई, संक्रांत पहले 2 हुई थी, अब की बार दिवाली 2 मन गई है, त्योहार भी डबल डबल हो रहे हैं। मुझे लगता है खींवसर में 3 दिवाली मनेगी। एक 23 तारीख को आप लोगों का जो जनसमर्थन है, 36 कौम के लोग मिलकर के जिस तरीके से रेवत जी के लिए उमंग के साथ में आ रहे हैं। एक तो होता है ना कि मरे मरे के चुनाव है, चलो दे दे वहां उजाई जी की उजाई, पर लोगों में इतना जोश है। और शायद कहीं ना कहीं उसका कारण है कि 2023 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो लोगों की मंशा तब भी बहुत थी, लेकिन समीकरण कुछ नहीं बन पाए, कुछ माहौल उस टाइम अलग था, कुछ नेताजी ने वहां पे बातें ऐसी कर दी थी कि राज की तो कूची मैं लेर चालू, और कांग्रेस को बने और बीजेपी को बने, हमारी मर्जी के बिना कौन बन सके, जना मुख्यमंत्री को फैसलो तो मैं करूं, जना अपना मिना के कर और ठगीजगा कि भाई कहीं ठा बनी जाए, 70-80 मिनक उबा यहाँ की पार्टी का, 18-20 विधायक आ जाए, जना भाई राज की कुंची तो राख सके नेताजी। और नेताजी के चोट उतर गई भी में कि 3, हाँ 3 में वो एक ही रहेगी। जना ही कहे कि भाई गोली है कि कान कर साए कर निकल गई है नी। तो भाई अब काले एन को कोई मौको नहीं छोड़ना, अपन गणित भी अपने पक्ष में आएगी। बी टाइम घना ही मैंने कहा जका चुनाव लड़ लिया, वोट अपना जका फटगा, अरे भी यार देखो दुर्ग सिंह जी आएगा अपनी पार्टी में आएगा, अशोक जी चौधरी बी टाइम बबीनो पार्टी चुनाव लड़ता, बे भी अपने यार समर्थन दे दियो अब कले। तो भाई गणित भी अपने पक्ष में है, लोगों का मानस भी है। और पहली जीत मैं मानती हूँ किसी भी पार्टी की तब होती है कि कैंडिडेट जनता की भावना के अनुसार अगर पार्टी उतार दे तो आधी फतेह तो वहीं हो लेती है। और सब में एक खुशी की लहर थी जब रेवत डांगा जी को दोबारा से, भाई खींवसर में तो कहते हैं दोबारा कोई टिकट देता ही नहीं है, 2 बार कोई नहीं लड़ा, मेरा ख्याल कोई 2 बार लड़ा है क्या यहाँ पे, कोई लड़ा है? नहीं लड़ा ना, पहली बार रेवत जी लड़ रहे हैं। देखो ये एक नई शुरुआत हुई है कि रेवत जी को दूसरी बार टिकट देकर के आपके बीच में भी जाए, और उसका कारण इनका समर्पण था। जिस दिन ये चुनाव हारे थे इनको नहीं पता था कि उपचुनाव होगा। भाई विधानसभा के बाद में लोकसभा हुए, लोकसभा में तो फिर भी आदमी कहता था कि हाँ भाई अब तो हो सकता है, आस लगा के बैठे थे कि भाई बाई इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन विधानसभा का चुनाव हारे और अगले ही दिन से वैसे के वैसे मेहनत करने के लिए सब लोगों के बीच में निकल गए। जनता के साथ पहले भी जुड़ाव रहा है, अभी भी रहेगा। और नेताजी सब जगह ये कहते ही हैं, बोले मैंने जिसको तैयार किया वो सारे नेता बन गए। मेरा ये मानना है कि अगर सारे ही छोड़ के जा रहे हैं, कोई 1-2 तो बताओ जो साथ रह गए हो, बोले इन सबको मैंने पनपाया था, ये सबको मैंने नेता बनाया था, ये सब जा जाके चुनाव जीत गए, मेरे को छोड़ करके चले गए। तो भाई नेताजी अगर सारे ही छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आप में होनी चाहिए, है कि नहीं? राजीव बाजी कोई अपना घर नहीं छोड़ता, कोई अपना ठिकाना नहीं छोड़ता। और रेवा जी को तो बहुत तकलीफ हुई थी, मुझे मालूम है। मैंने कहा आप आ जाओ, पार्टी ज्वाइन कर लो। 2-3 बार इन्होंने मन बनाया, नहीं बनाया, मन बनाया, कैसा जहाँ ठिकाने बैठा हूँ बैठा रहूँ। तब भी इनके मन में ये थी कि भाई ऐसा नहीं लगे, और कोई तब तो कोई टिकट की आस भी नहीं थी दूर दूर तक, ये तो सिर्फ आके इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी। सर्वे हुए, सर्वे में आप मजबूत आए, आप लोगों के बीच में आके चुनाव लड़े, आप लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिला, और आज फिर आपके बीच में आए। मैं तो इतना ही कहूँगी कि चुनाव चाहे विधानसभा का, लोकसभा में अगर 19-20 कोई मामला रह भी गया, रेवत जी को जिता दो और हम तो MLA MP सब बने हुए हैं। और राज की ताकत है, इनके पीछे राज की ताकत रहेगी। आज देखो कल कौन आए हुए थे प्रवास पे, हम सब नेता तो चल ही रहे। कल कौन आए थे? अर्जुन जी मेघवाल समर्थन में आए। अभी आपके यहाँ आने से पहले माटपुरा में एक मीटिंग अटेंड करके आई मैं, राज्यवर्धन जी राठौड़ आज आए हुए हैं, ओटाराम जी देवासी आज आए हुए हैं, कल सतीश पूनिया जी आएंगे, परसों मुख्यमंत्री जी आएंगे। सामने वाले कह देंगे कि ये सब घेर करके मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन ये चुनाव हराने के लिए नहीं, ये अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। ये सारा फर्क है। ये हराने की राजनीति जो थी वो हनुमान जी ने करी थी। कभी किसी के सामने कैंडिडेट दिया, किसी के सामने नहीं दिया, जातिगत समीकरण बिगाड़े बनाए, वो उनकी राजनीति थी। लेकिन हम सब चाहते हैं कि रेवत जी जीते, आप लोगों की बात को जाकर के विधानसभा में बुलंद करें, और ये सब ये बताने आए हैं कि भाई हम सब आपकी ड्यूटी में खड़े रहेंगे। अगर आप रेवत जी को जिता करके भेजते हो, हमारे लिए साधन बना करके भेज दो, उसके बाद आपके लिए दिन रात सब सरकार के जो लोग हैं वो खड़े रहेंगे। यही बात का आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। अब ज़्यादा लंबा भाषण तो मैं दूँ को नहीं, क्यों था 1.5 किलोमीटर मान ले रहा है या जुलूस निकाल, और चुनावी सभा है, और आगे मीटिंग बाकी है बार,
तो मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दे रहा। आप लोगों ने वही निवेदन करूं कि 13 तारीख का एक जोरदार रपीडो टेक दीजो वोटा को, जिताए दो और बचा बच वोट टेक जो लारे नहीं रह जावे। और आप भी पानी पीर गलो साफ कर लो। एक जोरदार जयकारो आप लगा वाला, बोलो भारत माता की। राम राम सा रेवा जी डांगे जी। ये आजकल एक और स्कीम चला रही है कि 13 तारीख चुनाव है नहीं, जो कि जगह मजदूर लोग है नहीं है ना 500 और 1000 दे पिकअप पर बाहर भेज देवा, तो रुपया लेना है, रुपया अपना ही है, बिनी हीरो खानो है धा पर भेजा रुपया रो। हाँ ये बात अच्छी बताई लक्ष्मण जी ने। एक बार नेताजी ने कहीं भाषण में बोला था कि बदलियां बीजेपी वालों से करवा लो, डीजल ज्योति मिर्दा से भरवा लेना, पर वोट मुझे दे देना। तब उनकी वाली सलाह मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि भाई रेवा जी तो साधारण परिवार से आते हैं, इतने पैसे नहीं है, नेताजी ने अच्छी मोटी कमाई कर रखी है, तो वो जिसको जो चढ़ावा चढ़ाना चाहे उनको चढ़ा लेने दो, वोट अपने रेवा जी को दे देना। राम राम सा रेवा जी डांगा जी। अब मैं बिना किसी देरी के हमारे प्रत्याशी रेवंत राम जी से आग्रह करूंगा कि आप हम सभी को संबोधित करें और वो गाड़ी आगे लें प्लीज। एक बार जोरदार तालियों के साथ रेवंत जी की शुरुआत भाषण का करेंगे अपन। एक जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। रेवंत जी शुरू करिए। वो गाड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी हटाई है प्लीज एक बार। 91 में नंबर है। राम राम सा बोलो वीर तेजाजी महाराज की, शीतला मात की, रामसा पीर की, विश्वकर्मा भगवान की, श्रीयादे मात की, सेन जी भगवान की, चार भुजानाथ की, लालावास की जनता जनार्दन की जय। आज लालावास ग्राम में चुनावी सभा में मंचासीन हम सबके लोकप्रिय नागौर के पूर्व सांसद बहन ज्योति जी मिर्दा जी, मेड़ता से विधायक श्रीमान लक्ष्मण जी मेघवाल साहब, अनूपगढ़ से विधायिका बहन पूर्व विधायिका बहन शिमला जी, राकेश जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश जी नाइक कोटा से, मेड़ता से हनुमान जी मेहरा साहब, सुरेश जी पंचायत समिति सदस्य बाउंडा, सुरेश जी थे सब सीनियर टीम बोल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कानाराम जी पालियाल साहब, परसाम जी असावरी पूर्व सरपंच साहब, और हमारे आदर्श बंसीलाल जी लेगा भेड़ पूर्व सरपंच साहब, मेहराम जी दौलिया जी, और इस ग्राम पंचायत के सरपंच साहब बलदेव राम जी गोदारा जी, जटाराम जी पूर्व सरपंच साहब खरनाड़, समस्त मतसासीन जनप्रतिनिधि व सामने विराजमान मेरे आदर्श बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज लालावास ग्राम में उपचुनाव में सभा को और चुनावी इस रैली को सफल आयोजन आपका जो जानदार शानदार स्वागत और इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें बच्चे युवा और बुजुर्गों का आशीर्वाद इतना बड़ा देखने को मिला, इससे जाहिर है कि इस 13 तारीख को आप जरूर इस बार खींवसर में परिवर्तन
आप करोगे और अवश्य परिवर्तन होगा। पिछला 2023 का चुनाव था, मैं प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी था। आप सब ने 36 को हमने मिलके मजबूती के साथ सहयोग किया और कुछ ही मतों से अपन पराजित हो गए, लेकिन राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। आपका इस बार आपको अपना खींवसर का भविष्य और परिवर्तन, सरकार आपकी है और सरकार के साथ रहेंगे और सरकार में भागीदारी होगी तो क्षेत्र का विकास होगा। और साथ परिवर्तन तभी होगा तब आप 13 तारीख को कुछ सोचोगे, एक साथ सब मिलकर एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और वोट दोगे तो जरूर परिवर्तन होगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। दूर दराज लंबा अपना खींवसर विधानसभा क्षेत्र 160 किलोमीटर लंबा और बड़ा क्षेत्र, दूर दराज ढाणियों में निवास करते हैं। बहुत बड़ा पानी का अभाव, पानी की किल्लत, शिक्षा का अभाव, स्कूलें हैं तो अध्यापक नहीं। सारा काम और सारा विकास पिछले 15 साल से जो प्रभावित है, जो चहुमुखी विकास होना चाहिए वो विकास सत्ता के साथ नहीं रहेगा तो होना संभव नहीं। तो इस बार राजस्थान में सरकार है और अपन को सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करके आप प्रतिनिधि के रूप में भेजोगे और भागीदारी होगी तो जरूर क्षेत्र का विकास होगा। मेरे जैसे किसान पुत्र को, आपके जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आपकी आवाज़ को समझा और दूसरी बार बहन ज्योति जी ने, हमारे एमपी साहब ने बताया कि कभी दूसरी बार प्रत्याशी कम ही पार्टी बनाते हैं, पर जनता का पावर बहुत बड़ा होता है। सब कुछ लोकतंत्र में अगर सर्वोपरि है तो जनता ही है, सब कुछ जनता है, जनता ही माई बाप है और जनता ही सब कुछ है। मेरे जैसे उदाहरण 7 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है राजस्थान के, अभी अपने 13 तारीख, 7 में से 6 जगह टिकट बदला गया है, सिर्फ एक खींवसर टिकट रिपीट किया गया। वो टिकट किसको दिया गया? आप 36 कौम को टिकट दिया गया, खींवसर की आम जनता को टिकट दिया गया। मैं तो एक प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच खड़ा हूँ, एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, एक किसान पुत्र को आपकी आवाज़ को समझा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कि खींवसर की जनता की आवाज़ है कि आप एक किसान पुत्र को दूसरी बार प्रत्याशी के रूप में आप सिंबल दोगे तो ज़रूर हम भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से खींवसर से जिता के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये अब आपको मजबूती के साथ पार्टी ने जो आपके 36 कौम में खींवसर की आम जनता को टिकट दिया और आम जनता पे विश्वास जताया कि अवश्य इस बार खींवसर में परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। उस विश्वास को आप आज ये देखने को मिला, जरूर पार्टी के विश्वास पे आप खरे उतरोगे और भारी तादाद में खींवसर में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं आपके बीच हूँ, हर घर से रूबरू हूँ, हर परिवार से हूँ, 36 को, चाहे हमारे मेघवाल भाई हो, सुतार भाई हो, सेन जी महाराज हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे प्रजापति भाई, सभी बिरादरी के सारे लोगों से मैं रूबरू होता हूँ। आप याद करते हो, मैं आपके बीच मिलता हूँ, आप लाड प्यार देते हो। इस बार एक लाड प्यार 2023 में जरूर दिया आपने, पर उसमें कुछ कमी रहेगी। तो इस बार आप लालावास के सभी 36 कौमों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप जरूर इस बार विचार करोगे, सोचोगे, 36 कौम के लोग मिल करके आपस में एक जाजम पे बैठ के कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। और उसके साथ साथ अपने बीच के किसान पुत्र, अपने मिलने वाले, अपने परिवार जैसा रहने वाले लालावास का ही समझो, उसको भी अपने प्रतिनिधि के रूप में है, उनको भी सिंबल हमें देना है। तो मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ निवेदन कि इस बार आप विचार करना, सब लोग मिल के, मैं घर घर से परिचित हूँ,
पिछले 15 साल से आप वोट देती आई, कभी आप, कभी भाई को तो कभी औरत को, तो आप समझो कुछ तो मेरा भी हक बनता है। मैं आपके बीच 24 घंटे, बताओ कोई कठी फर्क आयो तो थोड़ा विचार करो। इस वास्ते पुण्य में आपसे हमारा निवेदन कि आप आने वाली 13 तारीख को जहाँ भी आमना मतदाता कहीं बाहर हैं, दीपावली पे आए हैं, उनको रोके, नहीं आए उनको दूरभाष से बात करके उनको बुलाए और ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत पोलिंग करे और उसमें ही वो ज़्यादा से ज़्यादा 90% भाजपा के पक्ष में करे और ये किसान पुत्र को भी संबल देने का आप काम करोगे। राम राम साहब, जय हिंद।